सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है इंदु भारद्वाज। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के छोटे से खूबसूरत गांव खनेऊ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूं मैं दोपहर के 12 बजे से। दरअसल जो आज मैं सुबह से ही बिजी थी और बहुत दिन के बाद भी मैं आज थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आजकल थोड़े बुखार वायरल फैला हुआ है और मुझे भी थोड़ा बुखार हुआ था और इसी करके मैं कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और मौसम की बात की जाए तो 2 दिन से मौसम बिल्कुल ही साफ़ हुआ है और बारिश भी नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि हमारे जो अब घास काटने वाला काम भी अब शुरू हो जाएगा, जो हम पहाड़ी भाषा में उसे सौज महीना कहते हैं। सौज में हमारे जो है घास काटने का काम हो जाता है और हम जो सर्दियों के लिए घास की स्टोरेज करके रख देते हैं, ताकि बारिश और बर्फ़बारी हो जाए तो हमें जो है घास के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता। और वो जो स्टोरेज किया हुआ घास हम उन्हीं ही पशुओं के लिए खिलाते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको आज का बाहर का व्यू। ये देखिए आज का व्यू। सामने जो शिकारी माता वाली पहाड़ी है, इसके ऊपर थोड़े थोड़े से बादल छा रहे हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है। देखिए ब्राउनी भी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। कल जो इसे जो है एक डॉगी यहाँ पर आया, पालतू डॉगी, और उसने जो है इसे यहाँ पर पैर में काटा बेचारे के। अब मैंने इसमें पट्टी बांध के रखी हुई और इसे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितने मैं बाहर आई तो उतने में उसने बहुत ज़्यादा इसे खा लिया था। मैं अंदर ही बैठी हुई थी। ये देखिए बेचारा बांधा हुआ था, कुछ कर नहीं पाया और इसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। और मैंने इसे जो है फिर पानी अच्छी तरह से इसे साफ़ किया और पट्टी की। अब बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ये देखिए ब्राउनी, ओ ब्राउनी, अगर इसकी ये पेन ठीक नहीं हुई तो फिर हमें इसे डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा और इसे इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे। आज का दिन देखती हूँ, मैं करती हूँ लंच की तैयारी। इतने दिन जो था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी करके पति देव जी लगे हुए थे खाना बनाने। और आज मैंने कहा कि आज आप रेस्ट करो, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, आज मैं ही खाना बना लेती हूँ। और बस अब यही हो जाता है, रोज़ ही क्या बनाइए कि डेली डेली क्या बनाना है। मैंने किचन गार्डन में आज घिया देखा, आज मैं उसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ दोपहर को चपाती के साथ। चलते हैं अब किचन गार्डन की ओर। देखिए खीरे कितने बड़े बड़े हुए हैं। ये जो खीरे हैं ये मैंने जो है बीज के लिए रहने दी है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका जो वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और बेल जो है नीचे टूट जाएगी। इन्हें भी आज निकालना ही पड़ेगा, शाम को मैं इन्हें भी निकाल दूंगी ताकि बेल ना ख़राब हो जाए, और बेल बिल्कुल ही कट जाएगी अगर इन्हें नहीं निकाला तो। और ये मैंने बीज के लिए ही रहने दिए हुए हैं। ये देखिए सामने वाली बेल में जो घिया लगा है इसे मैं निकाल लूँगी, हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगी ये। और अब निकालते हैं इसे निकालने के लिए मुझे जो है पेड़ में चढ़ना पड़ेगा और चलते हैं अब। ये देखिए ये घिया लेके आई हूँ मैं अब किचन गार्डन से, और अब बनाते हैं घिये को। इतना कर घिया हम दोनों के लिए काफ़ी है। साथ में करती हूँ आपके साथ बात, साथ में बनाती हूँ मैं सब्जी। मैं कर लेती हूँ सबसे पहले सब्जी को कट। देखिए लिया मैंने पिलर, साथ साथ में कर लेती हूँ मैं आप लोगों से सबसे बात।
और घर का जो पूरा काम जो है मैं अपने आप ही करती हूँ। गांव में मैक्सिमम सभी अपने आप ही काम करते हैं। शहर में वैसे अपना जो काम है अपने आप ही करना चाहिए। और दरअसल मुझे जब दूसरे कोई काम करते हैं तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आता है। देखिए अपने खेतों की ताजी ताजी सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी, बिना खाद स्प्रे वाली सब्जियां जो है ताजी ताजी हम पहाड़ी लोग ऐसे ही खाते हैं, अपने खेतों से लाई हुई सब्जियां। मेरी आदत हो चुकी है ये, जब भी मैं घर पर अगर मेरे एक बर्तन खराब हो जाता है तो मैं उसे साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ और मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है और मेरा किचन भी बिल्कुल साफ रहती है इसी तरह से। और अब करते हैं इसे कट। पहले मैं इसे धो लेती हूँ। अब मैंने इसे धो लिया है, अब करते हैं इसकी कटिंग। अभी मैं काट के इसे दोबारा एक बार धोऊंगी। ये देखिए अंदर से कितनी फ्रेश है सब्जी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जी है। ये देखिए अब इसे फटाफट काट देती हूँ। पतिदेव जी को भी भूख लगी हुई है आज, क्योंकि सुबह आज जो है हमने नाश्ता नहीं किया। हमने जो है चाय के साथ बिस्किट ही खा लिया था। इन्होंने कहा कि अभी मुझे भूख नहीं है, दोपहर को लंच इकट्ठे ही कर देंगे लंच के साथ। अभी हम ब्रेड यही खा लेते हैं बिस्किट, और इसीलिए मैं आज जल्दी लगी थी लंच बनाने। अब मैं लगी थी फटाफट तड़का लगाने। तड़का मैं आज कुकर में ही लगा रही थी। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं कुकर में ही सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ और इसमें फटाफट सब्ज़ी बन जाती है। तड़का जैसे हम आम लगाते हैं वैसे ही लगाऊंगी मैं तड़का जल्दी से, और फिर मैं फटाफट से सब्ज़ी बना के एक दो इसमें सीटियाँ दे दूँगी और उसके बाद मेरा जो है लंच रेडी हो जाएगा। फिर मैं फटाफट चपातियाँ लगा लूँगी। अब जो मेरा जो है तड़का मैंने लगा लिया है। अब मैं किचन की स्लैब को कर लेती हूँ बिल्कुल साफ़, और मैंने इंडक्शन के ऊपर इसे रख दिया हुआ है सीटी लगाने के लिए। अब ज़्यादा काम मैं इंडक्शन में ही करती हूँ, मुझे इंडक्शन में ही खाना बनाना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ चपाती जो है गैस के ऊपर ही निकालती हूँ, बाकी मैं इंडक्शन में ही मेरा पूरा काम हो जाता है। मुझे ईजी लगता है इंडक्शन में ही खाना बनाना। फिर आटा मैंने अब छान लिया है, अब गूंदूंगी आटे को। अब मैंने फटाफट से रोटियां निकाली। अब मेरा लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। अब ब्राउनी को भी बहुत भूख लगी हुई थी। अब मैंने फटाफट से रोटियां उतार देती हूँ और उसे भी फिर मैं खाना दे देती हूँ बाहर। अब लंच मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ प्लेट बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, और मैंने कटोरी में डाल दी घी की सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। अगर आपको भी कभी जल्दी लगी तो कुकर में फटाफट बना लो, और थोड़ा सा डाला घी। हस्बैंड जी को आदत है, वो हमेशा जो दाल हो सब्जी हो उसमें घी इन्हें ज़रूर चाहिए। और हमारा जो है लोकल ककड़ी, खीरा, और मैंने सैलेड के लिए खीरा काटा, और ये होगी चपाती,
और साथ में मैंने दी इन्हें हरी मिर्चें जो है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अब करते हैं गर्मा गर्म लंच। जो है लंच करके जो है रेस्ट किया। अब बनाती हूँ मैं चाय। और मुझे दिन को जो आज बहुत अच्छी नींद आ गई थी। आज मैं बहुत दिन बाद सोई। दिन को मैं ऐसे कम ही सो रही थी, आज बहुत दिन बाद सोई। तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, कई दिन से नींद नहीं आ रही थी और आज अच्छी नींद आई। और अब मैं आई हूँ किचन में। ये देखिए अब बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय। साथ में मैं चाय पी रही हूँ, साथ में गाय जो यहाँ पर मैंने चरने के लिए रख दी हुई है। ये देखिए यहाँ आंगन में घास लंबा लंबा हो गया था। मैं सोचा साथ में से भी मैं चरा देती हूँ। काली काली ओ काली। गाय ने जो है पूरा आंगन बिल्कुल साफ़ कर लिया था घास खा के। ये देखिए आपको भी दिख रहा है बहुत लंबा लंबा हो गया था। और जो ध्रुप यहाँ पर लगी हुई थी ये इन्हें बहुत ही टेस्टी लगती क्योंकि ये मीठी होती है। और हस्बैंड जी लगे हुए थे, फिर उन्होंने कहा कि उस साइड को भी अभी से थोड़ी देर बांध देते हैं चराने के लिए। और फिर इन्होंने जो है थोड़े लंबे लंबे घास में यहाँ पर जो है ड्रम के साथ इसे बांधा। ये देखें अब इसे ड्रम के साथ बांध रहे थे। कहा कि यहाँ पर भी ये अच्छी तरह से बिल्कुल साफ करेगी और पूरा घास खा लेगी। मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सा सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।